हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, आप सभी को एक दुखद समाचार देना था। साथियों, ये खबर हमको कल शाम को ही मिल गई थी, लेकिन क्योंकि मैं एक दिन एक ही वीडियो बना पाता हूँ क्योंकि समय का अभाव रहता है साथियों, वो खबर मैं आज आपको दे रहा हूँ कि जो 11 फरवरी को सुनवाई होनी थी वो टल गई है साथियों। जो PS पानी मोहंती जी केस की सुनवाई थी 11 फरवरी, जिससे हम लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि पोर्टल से रिलेटेड कोई नई अपडेट या फिर इसके एवज में कुछ और व्यवस्था दी जाएगी। इससे सुनवाई थी, लेकिन साथियों ये टल गई है। इसमें एक माननीय जज साहब हैं साथियों, जो सूर्यकांत जी, इनकी उपस्थिति न होने के कारण ये केस टल गई, क्योंकि ये सूर्यकांत जी हैं जज साहब जो इस केस को लगभग 1 साल से देख रहे हैं और इनकी उपस्थिति नहीं थी ट्रिपल बेंच में, इसलिए इस केस को टाल दिया गया साथियों। लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है और धैर्य से काम लीजिए और आने वाले 2-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर फिर ये पुनः लिस्टेड हो जाएगा मामला साथियों, फिर आपको इसके बारे में बताने की प्रयास करें। लेकिन साथियों, जो सहारा और सेबी का मेन मामला है वो कल 12 फरवरी को अभी लिस्टेड है साथियों। उसकी सुनवाई सही से हो जाए तो साथियों हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ सकता है साथियों। उस सुनवाई में जो भी होगा साथियों, आपको पल पल की अपडेट देने की कोशिश की जाएगी और साथियों उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा साथियों। एक चीज और साथियों, मेरी बात पोर्टल की एक अधिकारी से हुई है जिसमें लगभग 5 लाख तक का आवेदन, इसको मैं कंफर्म करके कल आपको फुल और फाइनल बता दूंगा। 5 लाख तक का जो है रीसबमिशन का काम शुरू हो गया साथियों, और उसमें बहुत लोग बता रहे थे कि नहीं, बहुत लोगों का ये रीसबमिशन हुआ भी है और उस पर प्रोसेस दिखा रहा है और सही चल रहा है। तो साथियों अगर ये 4 लोगों से मैं और बात करूंगा, अगर ये सही जानकारी होगी साथियों, कल के वीडियो में आपको इस चीज को जरूर बताया जाएगा साथियों। क्योंकि आज यूपी की गाजीपुर से एक साथी ने हम पे कॉल किया था कि सर पोर्टल से रिलेटेड कोई जानकारी और बताइए, इनका भी अमाउंट 50 के ऊपर है। तो साथियों एक बार मैं आप सभी को जरूर कहना चाहूंगा कि कल एक बार आप वीडियो पर आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप पोर्टल पर जाकर जरूर विजिट करिएगा और रीसबमिशन का काम जिनका 50,000 से ऊपर 5 लाख तक है, एक बार जरूर करवाने का काम करेंगे साथियों। हो सकता है अगर ये हो जाएगा तो हमको 5 लाख तक का मूलधन आराम से मिल जाएगा साथियों। तो साथियों एक बार जरूर उसको पोर्टल पर जाकर विजिट करवाइएगा और आइए साथियों, और कोई नई अपडेट होगी तो जरूर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा साथियों। ये दुखद तो है, लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, कोई न कोई वजह आ ही जाती है। लेकिन यकीन मानिए ये डेट सुप्रीम कोर्ट की साइड से हट जरूर गई है, लेकिन आने वाले 1-आध हफ्ते के अंदर फिर से लग जाएगी। जैसे 5 तारीख का मामला कला था और फिर 12 को हो गया, लेकिन कल 12 फरवरी की डेट जो साथी सुनवाई है सहारा से भी मुख्य विवाद की जो सुनवाई है साथियों, उसमें अगर वो सुनवाई बढ़िया से हो जाती है तो हम लोगों को बहुत बड़ी अपडेट मिल सकती है साथियों। उस पर हम लोगों को नजर बना के रखना साथियों, और जो भी अपडेट आएगी साथियों अपने चैनल के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो साथियों जो भी जानकारी होती है आपको पूरी तरह से देने का प्रयास किया जाता है। और साथियों बस इतना कहूंगा कि मामला तेजी से चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा और धैर्य रखिए। और धैर्य रखने के लिए कहने पर आप लोग थोड़ा सा गुस्सा जरूर आता होगा, लेकिन हम लोग साथी कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है और उसमें अगर हम बहुत प्रेशर भी लेंगे तो कहीं कहीं अपना नुकसान करेंगे। मैं इस चीज़ बार बार आपको कहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बना के रखिए। जिसे हमने 5 साल 10 साल 12 साल तक का इंतजार किया और धैर्य बना के रखा है, थोड़ा सा और धैर्य बनाने की जरूरत साथियों। अब कुछ बड़ा होने जा रहा है साथियों, क्योंकि सहारा में जो हलचल चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय में हमको बड़ी अपडेट मिलने जा रही है साथियों। तो साथियों मैं बहुत ज़्यादा आप सभी का समय न लेते हुए अपनी बात को इस बात के साथ विराम करता हूं कि ये साथी जो यूपी के गाजीपुर से हैं, आइए सुनते हैं जिनका पोर्टल से रिलेटेड प्रश्न था और इनके सवालों के माध्यम से आप सभी को कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी साथियों। तो आइए साथियों इस चीज़ को सुनते हैं और एक बार पुनः आप सभी को यह आश्वस्त कराता हूँ कि कल की सुनवाई अगर सही से हो जाती है और होना है साथियों, क्योंकि अभी तक डेट पर सही सलामत दिखा रहा है, तो अगर हो जाएगी साथियों वो दिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, बड़ी अपडेट मिल जाए साथियों। तो आप लोग थोड़ा सा और धैर्य रखिए और हम सभी को भुगतान की तरफ एक कदम और जरूर बढ़ेगा साथियों। हो सकता है वो डेट सुनिश्चित भी हो सकती है कब हमको हमारा भुगतान मिलेगा साथियों। और चूंकि 11 फरवरी की डेट टल जाने से थोड़ा दुख तो हुआ है, लेकिन बहुत परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है साथियों।
तो मैं यही अपडेट देना था आप सभी साथी, मैं आपका ज़्यादा समय न लूँगा। आइए सुनते हैं इन साथी से बातचीत के कुछ अंश। और एक बात और साथी, जो भी साथी हमसे बात करना चाहते हैं हमारे नंबर 9984443211 पर बात कर सकते हैं साथी। जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों को आप पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी जवाब होगा आपको बताने का प्रयास किया जाएगा साथियों। धन्यवाद साथियों। आइए सुनते हैं इन साथियों से बातचीत के कुछ अंश। जय हिंद साथियों। हेलो। हेलो सर। हाँ बताइए। सर हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्म सबमिशन किए थे ऑनलाइन, फिर दोबारा कर सकते हैं अप्लाई उसको? कितना अमाउंट है टोटल? जी, टोटल मूलधन कितना अमाउंट है? 66,000। 66,000। 2-3 तो मिला के हुए हैं, मतलब 3 तो है बॉन्ड। हाँ नहीं, उससे नहीं मतलब होता, जैसे एक ही नाम से है ना, जी एक हाँ, आधार कार्ड नहीं से। 3 बॉन्ड है, मेरे ही नाम से है। हाँ हो गया भाई, मतलब एक आधार से हो गया ना, एक ही नाम से। जी हाँ, एक ही नाम से है। करेक्शन आप करवा दीजिए। हैं, जैसे आप उस पे जाके देखिएगा, अगर करेक्शन लेता है जी तो करवा के देखिए, पहले उसको खुलवाइएगा ना सिस्टम पे जाके, तो दिखाएगा कि आप में ये कमी है। जी तो उसको जाके साइट पर ना करे देखिएगा, तो अभी नाम वगैरह में जैसे जो गलती है ना, उसके जी लिए। पहले बार करवा दे तो उसमें मैसेज आया था कि कुछ कमियां हैं, हाँ हाँ, मगर कमियां दिखा नहीं रहा कि क्या कमियां उसमें है। नहीं तो दिखाएगा ना कि क्या आपका सही जगह खुलवाएंगे ना, तो दिखाएगा क्या कमी है। जी तो उसको देख लीजिएगा, जब वो दिखाएगा फिर एफिडेविट एक तहसील से बनेगी। जी तो उसको ना, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? हाँ पहले आप खुलवाइएगा, ठीक है। जो दिखाएगा, मान लीजिए कमी है या फिर कुछ और दिखाता है, जी हाँ। तो उसको आप पोर्टल पे जाके फिर देख लीजिएगा। तो एक ऑनलाइन वहीं से डाउनलोड होता है फॉर्म। जी हाँ, वहाँ पे देखे थे, मतलब वो बताया कंप्यूटर वाला कि सब सही है। हाँ, और जो गड़बड़ी है वो तो मतलब ब्रांच से सही होगा, ब्रांच यहाँ पे खुल ही नहीं रहा है। मतलब नहीं तो क्या कमी, गड़बड़ी में क्या दिखाया, मतलब क्या कमी है? वो तो कहा था, मतलब जो इसमें हुआ है ऑनलाइन सब सही है। हम्म। अब जो अगर कमियां है, अगर कुछ अगर दिया है तो नहीं। जी लास्ट अमाउंट बस जोड़ कर दिया है पासबुक पे लिख कर। हाँ आप देखिए, पहली कमी तो ये हो गई। जी हाँ, उसी पर तो कितने लोगों का आया हुआ है, मगर हमारा नहीं आया हुआ हम लोगों का। एक्चुअली देखिए, अभी किसी क्या का है ना, नहीं मैं तो कुछ लोग ऐसे लोग जानता हूँ जिनका नाम में भी गड़बड़ी थी, मतलब नहीं। जैसे जी होता है कि एक लड़का था, उसका नाम था हमारा, मतलब उससे हमसे परिचय था, तो हमको बताया देखिए मेरा आ गया 10,000, बहुत पहले की बात है। जी उसका जैसे मान लीजिए संदीप नाम है, तो उसमें बॉन्ड पे संदीप कुमार लिखा था, अकाउंट में जी संदीप खाली उसका भी आ गया। तो कभी कभी किसी का दे रहा है, और नाम किसी तो सिंगल है, कृप नाम तो कुमार या कुछ नाम आगे नहीं, नहीं वो नहीं उसमें। बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए, तो कभी जी क्या आता, अभी उसी चीज में नाम में भी बहुत लोगों का रुका हुआ है। तो आप ऐसा जी है ना, जैसे आपका पासबुक वाला अपडेट उसमें देना चाहिए कि क्या कमी है, मतलब जैसे कमी दे देगा कि नहीं आपका पासबुक अपडेट नहीं है, तब वो तो मान जी लीजिए ब्रांच वाला मामला हो जाता है, या फिर आप उनसे पासबुक संपर्क। तो पासबुक तो सही है, आधार से लिंक भी नंबर सही है, मतलब आधार ये मोबाइल नंबर लिंक नहीं था उसमें सिर्फ। नहीं वो पासबुक नहीं, जो सहारा का जी बॉन्ड है कि पासबुक है, कौन से अकाउंट चला रहे थे आप? जी नहीं, पासबुक का ग्रामीण बैंक का बड़ौदा। नहीं, वो नहीं, सहारा का जैसे फिक्स जी डिपॉजिट का है। जी हाँ, पासबुक है मेरे पास। नहीं वो पासबुक तो है सहारा का, जैसे जो था बॉन्ड था फिक्स वाला, या फिर डेली मंथली का था? नहीं, डेली वाला था। हाँ तो उस पर चढ़ा है कि नहीं अमाउंट टोटल? नहीं, अमाउंट तो नहीं चढ़ाया, मतलब लास्ट बस रसीद लिख के दे दिया नंबर पेन से। पेन से ही लोग चढ़ाते हैं, लेकिन वो एक जो भी कार्यकर्ता जमा करवाए हैं आपका, उनसे संपर्क करके ना जी उसको मेंशन करवा लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए इस महीने में कितना सहारा। जमा। जी हाँ, कार्यकर्ता तो जमा वही बोल रहा है कि मतलब तो भैया हम चढ़वा के दे दिए हैं, अब ब्रांच खुलेगा तब ना। हाँ ये ब्रांच का इशू देखिए बहुत जगह आ रहा है, क्योंकि वो भी सिस्टम खोलेगा तो कब क्या है, या फिर रसीद वगैरह अगर हो सकता है ब्रांच में रखा हो, या फिर कहाँ है। और जिस डेट तक था उस डेट तक मतलब वो तो निकलवा के कंप्यूटर से लाया है, मतलब लिख कर उतना अमाउंट। कंप्यूटर स्लिप निकाले हैं क्या?
हाँ तो उस समय ब्रांच खुला था ना उस समय। जैसे स्लिप निकाला है जिसको पार्टी नहीं, बजट स्लिप क्या। नहीं दिया, मतलब पेन से बस लिख कर दे दिया पासबुक पर, मतलब इतना आपका अमाउंट है इस डेट तक। अच्छा, कंप्यूटर से खाली देख को लिख के हम जैसे उसकी समरी निकाल के दिया है क्या। जी नहीं, वो प्रिंट आउट नहीं दिया है। हाँ अच्छा, ऐसा है ना। जी तो अभी देखिए रुकिए, तो आज तो डेट थी लेकिन समस्या यह है कि देखिए उसमें कोई शायद एक जज साहब ना वो आ नहीं पाए, छुट्टी पे जी चले गए, इसलिए डेट देखिए हो सकता है एक आध हफ्ते या 2-4 दिन बाद फिर लगेगी। तो मान जी लीजिए वो तो जो पोर्टल से रिलेटेड डेट थी, आज तो हो नहीं पाएगा, लेकिन कल है सुनवाई। देखिए अभी जी तो मैं थोड़ी देर पहले भी बात किया था सुबह ना, तो एक जी सहारा के ही अधिकारी थे, तो बोल रहे थे देखिए मामला बहुत कुछ हद तक पटरी पे आ गया है, लेकिन अभी जब तक हो नहीं जाएगा भाई तब तक कोई कमिटमेंट नहीं किया जाएगा। जबकि दूसरे शहरों में ब्रांच खुला है। हाँ मैं तो दिल्ली में था ना, अभी दिल्ली में जी चंडीगढ़ वहाँ तो ब्रांचेस खुले, मैं तो बल्कि गया भी था नहीं मिलने। तो वहाँ ब्रांचें खुली थी, बल्कि बताया भी थे कि ब्रांच पे भी आना हो तो आइएगा, लेकिन हम लोग कमरे पे गए थे मिलने जी जो जहाँ साहब थे। तो वहाँ पे बात जैसे हुई भी तो बोले कि देखिए जो ब्रांचें खुल रही वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हो रही, जो भी दिक्कत है उसको हल करा दिया जा रहा है। अब जी चूंकि ज्यादातर ब्रांचों में जैसे रेंट बाकी है, बिजली का बिल बाकी है इनका, उसके बाद सैलरी वगैरह तो मान लीजिए मामला अलग है, लेकिन जो बिजली का बिल और जी रेंट बाकी है दूसरे लोग ब्रांचों पर ताला लगा दिए, जो भी मालिक है किराएदार जिसका भी मकान वगैरह है या फिर जी किराए पर ऑफिस है, तो ज्यादातर लोग भाई अपना रेंट न मिलने के कारण ताला लगा दिए हैं। अब उसके लिए देखिए कल वाली सुनवाई में अगर ये दिए हैं कि 1120 करोड़ अगर हमको मिल जाता तो जो हम सबका रेंट और बिजली बिल भर देते तो ब्रांचें खुलने लगती। जी तो अगर ब्रांचें खुलने लगेंगी तब ये मान चलिए कि बहुत हद तक पोर्टल वाला भी मामला कुछ हल होगा जो डिफेंसिस दिखा रहा है। तो जी चलिए जैसे इतना दिन का कुछ दिन और रुकिए, अभी क्योंकि जो मामला ब्रांचों से है तो वो फिर कहीं से होगा नहीं। और अभी तब देखिए आप अप्लाई नहीं करेंगे आप। अभी रुके रहिए, क्या मतलब जी फालतू पैसा लेगा, फिर आप ठीक। करवाएंगे तो फिर पैसा लेगा जब कैंसिल ही होना है। हाँ और अभी ठीक है ठीक है। 50,000 तक ही लिमिटेशन है, 5 लाख तक का तो अभी सुनाई दे रहा, लेकिन अभी हुआ नहीं है देखिए अपडेट। जी हो जाएगा या 2.5 लाख या 5 लाख तब उसमें आपका आएगा, क्योंकि 50 के ऊपर चला जा रहा है अमाउंट। हाँ जी 50 ऊपर है। हाँ तो अभी रुके रहिए, हमको लगता है आपसे बात हुई है पहले भी। जी हाँ, एक बार लगाए थे फोन और। हाँ बात हुई थी। चलिए अभी क्या थोड़ा सा हम लोग भी इधर व्यस्तता हो गई तो वीडियो पढ़ता था, लेकिन थोड़ा सा ना जगह चेंज हो गई है जी तो हम चले आए दूसरी जगह, तो वहाँ थोड़ा सा उस शेड्यूल से नहीं पढ़ पाता है। लेकिन घबराइए मत थोड़ा सा ना, अभी देखिए आज का डेट था तो अभी तो सुबह मतलब रात में ही पता चल गया कि डेट जो है कि कैंसिल कर देगी, क्योंकि 3 बेंच ट्रिपल बेंच में एक जज साहब आ नहीं पाए। जी अब वो देखिए कब पड़ता है 2 दिन 4 दिन, लेकिन कल वाली अभी दिखा रहा है, तो अगर कल हो जाएगी सुनवाई ना तो कल वाली बड़ी डेट है, मेन मुख्य जो सहारा से भी जी विवाद था ना उसका है। चलिए घबराइए मत भाई, दिक्कत तो इतनी है ना कि अब हम लोग खुद झेल रहे हैं, क्या बताया जाए। लेकिन अब भाई आदमी पैसा रखता है कि काम आएगा समय पर, लेकिन अब नहीं आता तो दिक्कत तो होती है। जी, वही तो अपना पैसा रहते हुए दूसरों से कर्जा लेना पड़ रहा है। अरे बिल्कुल भाई, मैं तो खुद उसी में हूँ ना, मतलब हमारा तो बहुत बड़ा अमाउंट भी है थोड़ा, लेकिन अभी क्या है कि इंश्योरेंस से लेना पड़ता है, दिक्कत होती है। चलिए थोड़ा सा ना अभी देखिए अगर कल भी कुछ हो जाता है तो बहुत कुछ निकल के आएगा तो। ठीक है, हम बाद में फिर संपर्क करेंगे आपसे। हाँ संपर्क भी करिए, चैनल वैनल पर बने रहिएगा तो जानकारी मिलती जी रहेगी। और जी धन्यवाद। हाँ ठीक ठीक।